हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अवधीप विप्समा। और स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ हुई हैं, मस्त हुई हैं और पढ़ाई का एंजॉय करते हुई हैं, ठीक है। अपने तैयारी को मजबूत करते हुई हैं, यह हम उम्मीद करी थे आप लोगों से। और आप लोग जो है रिक्वेस्ट करी थे आप लोगों से कि चैनल का जरूर हमें सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करो, है ना। तो आज हम जो है वीडियो आपके लिए ले हाजिर हैं और यहाँ पे सेट नंबर 4 हल करा जाए, ठीक है। 4 और मैं जो है क्वेश्चन का कुछ सॉल्व करा जाए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम आप लोगों का दिखा दी, ठीक है। हल करेंगे ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में जो है हल करेंगे 2 sin स्क्वायर 30 अंश माइनस 3 cos स्क्वायर 45 अंश प्लस 10 स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात करना है ना। 2 नंबर के क्वेश्चन है और बढ़िया से चलो हल कर लिया जाए। और कोनो भी आप लोगों का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो। और जो है उसका समस्या बताओ जी, समस्या समाधान करा जी, ठीक। तो सवाल सबसे पहले हम लोग उतार ली कि 2 sin, यहाँ पे देख लो ये 2 sin स्क्वायर 30 अंश, ठीक, माइनस 3 cos स्क्वायर 45 अंश, ठीक, और प्लस 10 स्क्वायर 60 अंश, ठीक, ये है। और यही का अब हमें हल करे का है। तो आप लोगों का जो है मैं कुछ नहीं करे के, सबसे पहले आप लोगों का क्या करे के मैं मान रखे के, है ना। मतलब सबके मान पता होना चाहिए। साइन 30 के, कॉस 45 के, टेन 60 के, सबके मान पता होना चाहिए। अगर ये मान पता है तो ये आसान है, बहुत आसान है, हल हो जाए, ठीक है। कोनो भी परेशानी ना हुए। अगर मान नहीं पता है तो आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। तो चलो भैया यहाँ पे जो है हम हल करा जाए। देखो साइन 30 के वैल्यू कितना हो चाहिए, कितना है। साइन 30 के वैल्यू होते हैं 1/2, है ना। 30 अंश पे 1/2, तो स्क्वायर लगाए तो यानी कि 1/2 के यहाँ पे स्क्वायर हो जाए माइनस 3 cos स्क्वायर 45 है ना। तो 45 के वैल्यू होते हैं 1/√2, 1/√2। जब मान cos 45 के, जब मान साइन 45 के वही मान cos 45 के, मतलब दोनों सेम है ना। साइन 45 और cos 45 बराबर। और टेन 60 के कितना मान है भैया, टेन 60 के √3 है ना, √3 है। और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दियो। तो ये सब मान है, मतलब मान याद होना चाहिए। तो अगर नहीं याद है तो इमें दिक्कत कर सकते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे 2 और गुड़े या जे 1/2 के स्क्वायर 4, 1/4 माइनस 3, और यहाँ भी स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दियो। तो हो जे 1/2 और यहाँ पे प्लस ये हो जे 3, रूट हट जे क्योंकि स्क्वायर लगा है। अब एक गुणा करो तो ये हो जे 2, 2 एक नम 2 है ना। अब के बाद यहाँ पे 3/2 ये रहे, तो यह हो जाए तुम्हारा जो है कितना, यह हो जाए 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 3 है। अब एक लासा लेके हल कर लिए हैं। तो लासा कितना है भैया सबके 2 आए, है ना, केवल 2। और यहाँ पे 1 माइनस 3 और यहाँ पे प्लस इमा बटे 1 करके हल करी हुई का, तो कितना हो जाए 6, ठीक। 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लासा ली हो और के बाद जो है मैं गुणा की हूँ। अभी का हल करो तो ये कितना हुए भैया, देखो प्लस के जोड़ी हो तो 7 और माइनस 7 है और माइनस 3/2 कितना है भैया 4, है ना। 4/2 यानी कि काट दियो तो यह 2 आवा। तो फाइनल उत्तर हमारा क्या होगा, आखिरी में उत्तर हमारा हुआ स्टूडेंट्स 2, ठीक। 2 उत्तर आवा एक है। तो ये तरीके के लगे, मतलब मान रख के जो है हल करी हो तो यह है जी। तो यह क्वेश्चन रहा स्टूडेंट्स लोग। और जो है बहुविकल्पीय में इससे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख लिया जाए। बहुविकल्पीय में से जो है क्वेश्चन देख लियो। और क्वेश्चन जो है मैं देखो बतावा जे कि cos a बराबर 4/5, ये देखो, ठीक। cos a बराबर 4/5, तो tan a का मान होगा इसमें। ऑप्शन है 3/5, 3/4, 4/3, 5/3 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक। तो देखो इसमें जो है हल करना है आपको। यहाँ पे हम देखो बता दे रहे हैं, ये क्या दिया है, cos a बराबर कितना है भैया, cos a बराबर जो है 4/5 है, ठीक। 4/5 है। तो tan a निकालना है, tan a। तो tan a निकालने के लिए देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेवे और पाइथागोरस प्रमेय से इमा हल कर लेवे, ठीक है।
अब एमा देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगन का हल करे के तो यहाँ हम सबसे पहले लगेबे 4 और बट्टे 5 क्यों, क्योंकि जो है कॉस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आधार बट्टे कर्ण यह होता है। तो ये चीज़ आप लोगों का निकाल लिए देखो यहाँ पे जो है मान निकली हो तो यह कितना है 25 - 16 यानी कि 9 यानी कि रूट निकली हो तो 3 है, ठीक। तो यह मतलब लंब जो है 3 होगा। तो tan a जो है हमें निकाले के रहा। tan a बराबर अब यही त्रिभुज में हम देखी थे tan a बराबर कितना है, tan a बराबर जो है AB बटे BC यानी कि लंब बटे आधार, ठीक। लंब बटे आधार यानी कि कितना है जे जो है भैया यहाँ पे tan a के मान आए जे 3/5, ठीक। तो यह बहुविकल्पीय में क्या रहा, अब देखो मैं कौन ऑप्शन सही है 3/5, ए वाला ऑप्शन सही है ना। ये देखो 3/5 तो यही तरीके से रहे। का सवाल जो है और आप लोगों के लिए दे दिया है। देखो खा नंबर इमें दिया हुआ है, कहाँ हुआ खा नंबर भैया, ये खा नंबर, ठीक है। इस वाले में दूसरे में है ना, तो दूसरे में खा नंबर देखो क्या दिया है, बिंदु युग्म 4,5 और 3,-9 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यह निकाल ली हो आप लोग, ठीक है। एक बार फिर से हम बोल दी 4,5 और 3,-9 के बीच की दूरी निकाले के हैं। तो यह सवाल है आप लोगों के लिए और एक आप लोगों का हल करे के। जहाँ ना समझे वहाँ वीडियो का फिर से देखो, बार बार देखो। और फिर मिलब अगले वीडियो में। आप लोगों का वीडियो के देखे लिए बहुत बहुत धन्यवाद।